अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के नाम पर कारोबार करने वालों की दौलत जब्त होगी। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की पर्दापोशी का नया कानून जारी किया गया है, जिसमें दफ़ा 10 के तहत वजाहत की गई है कि अदालत से तजारती पर्दापोशी का हतमी फैसला जारी हो जाने पर गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा दौलत जब्त होगी, अपनी तहवील में ले लिया जाएगा। और अगर अदालत में साबित हो जाता है कि जो भी आप कारोबार कर रहे थे वो सऊदी के नाम पे था और कारोबार आपका अपना था, तो जो भी आप काम कर रहे थे, बकाला है या कोई भी काम आप कर रहे थे, तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, अपनी तहवील में ले लिया जाएगा। ये नया कानून जारी हुआ है। नए कानून के तहत गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने पर 5 साल की कैद, 50 लाख रियाल जुर्माना और अदालती फैसला आने के बाद उनके जो दौलत है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा जो वो काम कर रहे थे। और इसके अलावा जिस सऊदी शहरी के नाम पर वो काम कर रहे थे उसको भी 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और 5 साल के दौरानिए में वो कोई भी कारोबार नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि अगर कोई इदारा सऊदी इंजीनियर को 7,000 रियाल तनख्वाह नहीं देता या इससे कम देता है तो ऐसी सूरत में ये तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने सऊदी इंजीनियर का तकर्रुर नहीं किया है। इसके अलावा सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने तमाम निजी इदारों और कंपनियों को पाबंद किया है कि वो इंजीनियर के शोबा में 20% सऊदियों को रखेंगे, 20% सऊदियों का तकर्रुर किया जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 या 5 से ज़्यादा गैर मुल्की हैं तो आपको सऊदी रखना होंगे। अगर आपके पास 10 गैर मुल्की हैं उसमें से 8 गैर मुल्की होने चाहिए, 2 सऊदी होने चाहिए। 8 गैर मुल्की और 2 सऊदी, टोटल 10 होंगे। तो इस मामले में निजी इदारों और कंपनियों को बाकायदा तौर पर पाबंद किया गया है। अगर वो इस फैसले का तकर्रुर नहीं करते तो उसमें सज़ाएँ भी मुकर्रर की गई हैं। तो इसके अलावा कुछ सवाल आए थे कि पाकिस्तान में एक भाई ने पूछा था, पाकिस्तान में छुट्टी गया था, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है और ना आने का बोला है, तो जो मेरे बेनिफिट बनते हैं 4 साल के, क्या वो मुझे मिलेंगे या नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई जो सऊदी अरब का कानून है, अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं तो आपको छुट्टी से जब वापस आएंगे तब आप फाइनल एग्जिट पे जाते हैं तो आपको जो आपके बेनिफिट हैं 4 साल के, 5 साल के या 6 साल के जो आपने काम किया हुआ है तब आपको मिल सकते हैं, जब आपका एग्जिट, फाइनल एग्जिट लगेगा या आप नगर कफाला लेते हैं किसी दूसरे कफील के नाम पे। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि आप छुट्टी गए हुए हैं और उसके बाद नहीं आ सके और कंपनी ने आपको मना कर दिया है तो आपको वापस आना पड़ेगा, तभी आपके हकूक़ जो हैं, जो आपके बेनिफिट हैं आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप पाकिस्तान में हों और वीज़ा भी ख़त्म हो जाए और आपको आपके बेनिफिट भी मिल जाए। कोई भी कंपनी आपको ऐसे बेनिफिट नहीं देगी। आपके हकूक़ के लिए जो आपके बेनिफिट हैं 4 साल या 5 साल के, उसके लिए आपका सऊदी अरब में आना ज़रूरी है। उसके बाद आपका फाइनल एग्जिट जो स्टैंप लगेगी वो लगने के बाद आपके बेनिफिट, आपको हकूक़, जो हकूक़ हैं वो आपको मिलेंगे। अगर इसके बावजूद फाइनल एग्जिट के बाद भी वो अगर आपको हकूक़ नहीं देते तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में, मकतब अमल में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, तो भी आपको आपके हकूक़ जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि आप छुट्टी गए हुए हैं तो आपको जो आपके बेनिफिट हैं 4 साल के या 5 साल के वो वहीं फॉरवर्ड हो जाएँ, तो ऐसा कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा नहीं करेगा। इसके अलावा एक सिस्टर ने सवाल किया था कि उनका जो मेन सवाल है, पूरा सवाल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़ा पे जो 1 साल का है उसमें आई थी, उसके बाद आप 6 महीने बाद या 5 महीने बाद अपने मुल्क चली गई हैं एग्ज़िट पे, और उसके बाद आप सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से जो फ़्लाइट बंद हो गई हैं तो आप नहीं आ सकें, तो आपको ये परेशानी है कि वो वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं, या उसके लिए क्या करना है। और इसके अलावा जो आपने सवाल किया है कि इस बारे में कोई अपडेट आई थी कि अबशिर से हो सकता है, भाई अबशिर से नहीं हो सकता। आपका फैमिली विजिट वीज़ा है, दूसरा नहीं है जो हरूजोदा जो छुट्टी लगा के गए हुए हैं। आपका फैमिली विजिट वीज़ा है, आप अपने मुल्क गई हैं 6 महीने बाद या 5 महीने बाद, और जब आप हालात नॉर्मल होते हैं, फ़्लाइट चलती हैं, तो आप सऊदी अरब में जब एंटर होगी तो जो आपके 6 महीने बाकी है या 5 महीने या 7 महीने बाकी है, जो भी आपकी मुद्दत बाकी है वीज़े में, वो आप जब यहाँ एंटर होंगी, दखूल की स्टैंप लगेगी, एंट्री की स्टैंप लगेगी, तब वो शुमार होंगे, गिनती में आएंगे कि आपके कितने महीने बाकी हैं, उससे पहले वो एक्सपायर नहीं होंगे। इसके अलावा आपका सवाल था कि फैमिली विजिट वीज़ा अबशिर से एक्सटेंड नहीं हो रहा। आपका वीज़ा जो है अबशिर से एक्सटेंड नहीं होगा। आपका फैमिली विजिट वीज़ा एग्जिट एंट्री है जो 1 साल का है। आपने जो अगर 5 महीने बाद या 6 महीने बाद एग्जिट किया है तो उसके बाद जब हालात नॉर्मल होते हैं तो आपका जितना स्टे बाकी है, 5 महीना बाकी है या 6 महीना बाकी है, तो आप यहाँ वापस आकर पूरा कर सकेंगी। लेकिन आपका फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो अबशिर से एक्सटेंड नहीं होगा जब तक आप सऊदी अरब में मौजूद नहीं होंगी। लेकिन आपका वीज़ा जो है, जो शुरू में स्टार्टिंग में फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में अपडेट आई थी कि आपका वीज़ा कारआमद है, वो एक्सपायर नहीं हुआ, उसमें कोई भी मसला नहीं है। भाई ने, अब्दुल हादी साहब ने सवाल किया था कि फैमिली विजिट वीज़ा मार्च में स्टैंप हुआ था और उसके बाद फ़्लाइट बंद होने की वजह से नहीं जा सके, तो उसके बारे में बता दें कि उसको एक्सटेंड करवाना होगा या नहीं। नहीं भाई, उसको एक्सटेंड नहीं करवाना आपने। अगर आप इंडिया में हैं या अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप एतमाद से स्टैंप करवाएंगे, अगर आप इंडिया में हैं तो वहाँ अलग से इदारा होगा जहाँ से आप वीज़ा स्टैंप करवाएंगे।
लेकिन वीज़ा स्टैंप करवाने के बाद अभी तक आपकी सऊदी अरब में एंट्री नहीं हुई तो आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सऊदी अरब में एंटर नहीं होते, सऊदी अरब में एंटर होने के बाद आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद एग्जिट करना है। लेकिन उससे पहले जो वीज़े स्टैंप हो चुके हैं उसके बारे में जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वो वीज़े कारआमद हैं, वो वीज़े एक्सपायर नहीं है। जब हालात नॉर्मल होंगे तो उनके बारे में ऐलान किया जाएगा कि उसका तरीकाकार क्या है और उनको सऊदी अरब में कैसे दाखिल होना है। सिस्टर ने सवाल किया था कि इंडिया से फ़्लाइट कब चालू होंगी। भाई इंडिया से फ़्लाइट कब चालू होंगी इसके बारे में भी कुछ भी अपडेट नहीं है। जब तक सिविल एविएशन जो इदारा है उनकी तरफ से कोई भी ऐलान नहीं होता फ़्लाइट का, इंटरनेशनल फ़्लाइट का, उससे पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि फ़्लाइट कब चलेंगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में अफवाहें बहुत चल रही हैं कि फ़लाँ महीने को चल जाएंगी या फ़लाँ डेट में चल जाएंगी, लेकिन कंफर्म किसी के पास भी अपडेट नहीं है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। बहुत सी न्यूज़ आप देखते हैं डेली आती हैं, आज भी आई, उससे पहले भी बहुत सी न्यूज़ आई कि फ़लाँ डेट को 18 अगस्त को भी अफवाह आई थी कि और 28 अगस्त को भी या 25 को भी चल जाएंगी। लेकिन सिविल एविएशन इदारे की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया कि किस तारीख को इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेंगी, इंडिया से हूँ या पाकिस्तान से हूँ या बांग्लादेश से हूँ। जो ही कोई इस बारे में अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूँगा। एक और बहन ने सवाल किया था कि विजिट वीज़ा के लिए हस्बैंड के नाम पे आईडी कार्ड होना मस्ट है क्या। नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो आपका निकाहनामा होता है, मैनुअल होता है, उसको आपको अटेस्टेड करवाना है। सबसे पहले तो आपको जो आपका निकाहनामा है, मैनुअल है, उसको आपको कंप्यूटराइज करवाना है। उसके बाद आपको अपना निकाहनामा अटेस्टेड करवाना है वज़ारतुल हारिया। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उसका जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में भी है और लाहौर में भी है, वहाँ से आप अटेस्टेड करवा सकती हैं। अटेस्टेड करवाने के बाद उनको विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। जब विजिट वीज़ा इशू हो जाएगा तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट है और आपका जो निकाहनामा है जो आपने अटेस्टेड करवाया हुआ है कंप्यूटराइज्ड, जो आपने अटेस्टेड करवाया है उसको आपको सबमिट करना है वीज़े के साथ, तो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपका इरादा नहीं है जो विजिट वीज़ा है उसमें नाम ऐड करने का, या आपको नादरा में कोई मसला आ रहा है, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट कम है, आप ऐड नहीं करवा सकती, हस्बैंड का जो नाम है अगर आपके वालिद का नाम है तो कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जो मेन ज़रूरी बात है वो आपको निकाहनामा जो मैनुअल है उसको अटेस्टेड करवाना है कंप्यूटराइज्ड करवाने के बाद, वो आपके पास होना ज़रूरी है। एक और भाई ने सवाल किया है कि उम्रा कब खुलेगा। आपने 8 से 10 दफ़ा ये सवाल किया है। मैं आपके जज्बात को, आपके जो आपने सवाल किया है उसको सलाम करता हूँ कि आपने बहुत दफ़ा पूछा, बहुत बेताब है हरम के लिए। अल्लाह ताला जल्द हरम को खोले, दुआ की जा सकती है, दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह ज़ोजल बहुत जल्द हरम खुल जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए जो एहतियाती तदाबीर के तौर पे काम है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वो आखिरी मराहल में है। इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों तक या कोई हफ्ते तक अपडेट हरम के बारे में ज़रूर आएगी। हरम ज़रूर खुल जाएगा यहाँ के लोगों के लिए और बाद में जो अगला लाहा अमल है जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अलग से शेड्यूल बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि 100% न्यूज़ है, ये कंफर्म न्यूज़ है कि किस दिन को खुलेगा या हफ्ते में खुल जाएगा कंफर्म, वो किसी के पास भी नहीं है। अपनी तरफ से कोई अपडेट दे तो वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं आई या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तारीख मुकर्रर नहीं की गई कि किस तारीख को हरम खुलेगा। लेकिन दुआ है इंशाअल्लाह वजल अल्लाह ताला जल्द हरम को खोलें, जल्द इबादत शुरू हो, जल्द तवाफ़ शुरू हो, उम्रा शुरू हो और वहाँ नमाज अदा कर सकें। उम्मीद है मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरे से सवाल किए थे उनको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।